कैसे पहचाने कि कोई देवी शक्ति आपकी मदद कर रही है। आइए वो 11 संकेत कौन से हैं जो हमें बताते हैं कि कोई देवी शक्ति है जो हमारी मदद कर रही है। मित्रों, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें उनके जीवन में देवी सहायता मिलती है, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम। कुछ तो ऐसे हैं जिनके माध्यम से ऊपरी शक्तियाँ या देवी शक्तियाँ अच्छा काम करवाती हैं। हम आज के इस वीडियो में यह जानेंगे कि आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसकी देवी शक्तियाँ मदद कर रही है या उसकी पूजा पाठ का असर हो रहा है। आओ जानते हैं इस बारे में। मित्रों, इस बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि अंत के जो 2 संकेत हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत हैं। आइए हम उन 11 संकेतों की विस्तृत चर्चा करते हैं। पहला संकेत है अच्छा चरित्र। मित्रों, शास्त्र कहता है कि देवी शक्तियाँ सिर्फ उसकी मदद करती है जो दूसरों के दुखों को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो अपने इष्ट की आराधना करता है या जो पुण्य के काम में लगा हुआ है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ तो निश्चित ही देवी शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं और आपको ऊपरी शक्तियाँ देख रही हैं। मित्रों, दूसरा संकेत है ब्रह्म मुहूर्त में जगना। अर्थात विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात रात्रि 3 से 5 के मध्य में अचानक ही खुल जाती है तो आपके साथ देवी शक्तियाँ हैं, क्योंकि यही वह समय होता है जब देवता लोग जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच नींद से उठते हैं तो समझ जाइए कि देवी शक्तियाँ आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती है या कि वे आपको एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रही है कि अब उठ जाओ, यह जीवन सोने के लिए नहीं है। आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्व गुण प्रधान लोग इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। यह अमृत वेला होती है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों की ही नींद खुलती है। नंबर 3 संकेत है सपने में देवी देवता के दर्शन होना। यदि आपको बारंबार किसी मंदिर या किसी देव स्थान के ही सपने आते रहते हैं, सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते रहते हैं, तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियाँ आप पर मेहरबान हैं। वहीं अगले संकेत की बात करते हैं पूर्वाभास होना। यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियाँ आप पर कृपा कर रही हैं। अगला संकेत है पारिवारिक प्रेम। यदि आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वे सभी आपसे प्यार करते हैं एवं आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियाँ आपसे प्रसन्न हैं। अगला संकेत है भाग्य से भी तेज। अर्थात जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको बाधा उत्पन्न नहीं होती है और सभी कुछ आपको बहुत
आसानी से मिल जाता है, तो आप समझ जाइए देवी शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। अगला संकेत है सुगंधित वातावरण का एहसास। यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है, या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियाँ आपके आसपास आपकी मदद कर रही है। मित्रों, अगला संकेत है एक सुहानी सी हवा। आप पूजा कर रहे हैं, आप भजन पाठ कर रहे हैं, और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज आप तक आ गया है और शरीर में सिहरन दौड़ने लगी है, रोम रोम जगने लगा है, ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं है, तो समझ जाइए कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न है। अगला संकेत है ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास होगा कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक या देवी शक्ति ने आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ होता है। अगला है रोशनी का पुंज। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य करें कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा, फिर भी वह कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे रहा, तो आप समझ जाइए कि आप देवी शक्तियों के सानिध्य में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र जाप कर रहे होते हैं। अगला संकेत है किसी की आवाज़ सुनाई देना। आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज़ दी है, और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज़ तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार होता है, तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और प्रभु हनुमान जी को धन्यवाद दें। मित्रों, यह कुछ संकेत थे जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे ऊपर किसी देवी शक्ति का हमारे ऊपर हाथ है। बंधुओं, जब किसी भगवान की या किसी देवता की कृपा हमारे ऊपर होती है तो हमारा जीवन खिल उठता है, हमारे सारे कार्य, हमारे सारे मनोरथ पूरे होने लगते हैं। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। कृपया कर कमेंट बॉक्स में आपकी राय लिखना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई सनातन जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे।